नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन समेत किसानों से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, भाजपा पार्टी संविधान से चलने वाला एकमात्र दल। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत। भाजपा ने युवाओं की मौत के लिए राज्य सरकार पर बोला हमला। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और सफलता। उग्रवादी संगठन टीपीसी का एरिया कमांडर राहुल गंझू ने रांची पुलिस के समक्ष किया समर्पण। और पेरिस पैरालंपिक के बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया को डिस्कस थ्रो में मिला रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 7 बड़े फैसले किए हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। यह कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए है। 2,817 करोड़ के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन तैयार होगा। पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। बेसिकली जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए का डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। उसके आधार पे आज डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2,817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से अपनी सदस्यता का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मौके पर श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो पार्टी के संविधान से चलता है। हिंदुस्तान में एकमात्र यही दल है जो अपनी पार्टी के संविधान के अनुसार अक्षरशः लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसका पालन करते हुए अपने कार्य का विस्तार कर रहा है और जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को निरंतर योग्य बनाता रहता है। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल पलामू के एक और अभ्यर्थी की आज मौत हो गई। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी के चलते हुआ है कि कोई व्यवस्था में कमी के चलते हुआ है या कोई ऐसा कोई सेवन कर लिया उस बंदे ने जिसके चलते। जो बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। सब जगह पर पानी का व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था है, ओआरएस का व्यवस्था है, डॉक्टर का व्यवस्था है, एम्बुलेंस का व्यवस्था है, नर्स का व्यवस्था है, मेडिसिन का व्यवस्था है। इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। इस बीच उत्पाद सिपाही बहाली के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक जवान की भी मौत हो गई है। मृतक जवान की पहचान अजीत कुजूर के रूप में हुई है। वे लातेहार जिला बल में तैनात थे। बताया जाता है कि उनकी तबीयत खराब थी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उत्पाद बहाली में अभ्यर्थियों की मौत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। पलामू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण ये हादसे हो रहे हैं। अमूमन जो दौड़ होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होता है। भादों के उमस भरी गर्मी में दौड़ कराने के पीछे का उद्देश्य यही है क्योंकि सामने चुनाव है। युवाओं के आक्रोश को दबाने के लिए एक प्रयास मात्र है। 10 किलोमीटर दौड़ करके आज झारखंड के कल सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 11 अभ्यर्थी मरे। अब मेरा प्रश्न सरकार से है कि पूरे देश के अंदर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आज तक हुई है और उसमें यदि 13 बच्चे हमारे नौनिहाल यदि मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इधर झामुमो ने भाजपा के आरोपों को गलत बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्पाद सिपाही बहाली में हो रही मौतों की जांच की जा रही है। सरकार कभी मौत नहीं बांटती। जब ये बहुत गंभीर मसला है और इसका जो मेडिकल रिसर्च एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि ये मौतें क्यों हो रही है, तो ये आने दीजिए। इसका जो एक्सपर्टाइज जो रिपोर्ट है उसके बाद ही इस पे विवेचना होगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। पलामू में संवाददाता से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना के खिलाफ सरकार ने ही अदालत में PIL दर्ज करवाया है और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमारी आरोप है हेमंत सोरेन ने खुद PIL कराया, क्योंकि उसमें कोई कहीं सुगबुगाहट नहीं है। हम लोग तो जान ही रहे हैं कि योजना क्या है, 2 महीना के लिए है, 2 महीना के बाद तो वो हट जाएंगे। तो इसीलिए उनको लगा कि इसमें भी कोई हलचल नहीं हो रहा है तो हलचल खुद करवा दो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड के रुगरी बाजार मैदान में ग्रामीणों के साथ संवाद किया और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी ली। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के हुरलुंग पंचायत में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की प्राथमिकता को समझा है। गांव के लोगों के सुख दुख की उन्हें चिंता है। एक देश के प्रधानमंत्री ये कहा करते थे कि अगर हम 100 पैसे भेजते हैं तो 15 ही मिल पाते हैं, 85 नहीं मिल पाते। पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने व्यवस्था बदल दी है। अब सीधा का सीधा वो सारा पैसा आपके खाते में जाता है और सुविधा सीधे आपको मिलती है। हम चाहते हैं कि जो लाभ मिले आपको बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत मिले। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TPC के एरिया कमांडर राहुल गंझू ने आज रांची में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मौके पर रांची SSP चंदन सिन्हा के अलावा कई अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र के सिरम गांव निवासी राहुल के खिलाफ रांची और चतरा जिले के अलग अलग थानों में कुल 21 मामले दर्ज हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक श्री सिन्हा ने कहा कि राहुल ने संगठन के बारे में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। संगठन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण खुलासा किया है। तो निश्चित ही हम लोग को 2 तरह का फायदा होगा। एक तो अगर जो उनके ऐसे सदस्य हैं जो थोड़ा मानसिक रूप से तैयार किए जा सकते, उनसे बातचीत किस चैनल से की जाए वो भी इसने बताया है। तो हम लोग बातचीत के चैनल को ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। अगर उनमें से कुछ लोग तैयार हुए तो हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात हो। और कुछ ऐसी भी सूचनाएं हैं जहां पर लोग हैं कि जो स्ट्रांग हेडेड हैं कि नहीं ही सरेंडर करना है, उसके बारे में भी हमारे पास बहुत यूजफुल इनपुट्स इसके द्वारा मिले हैं, जिससे हम लोग को ऑपरेशन चलाने में काफी आसानी होगी। चाईबासा स्थित जिला बार एसोसिएशन को जल्द ही अपना नया भवन मिलेगा और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चाईबासा स्थित जिला बार एसोसिएशन को जल्द ही अपना नया भवन मिलेगा। इस संबंध में मंत्री दीपक बिरवा ने बार एसोसिएशन को आश्वस्त किया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आजादी से पूर्व के न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के कार्य करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। वर्तमान राज्य सरकार की पहल पर यह भवन बनेगा। नए भवन के बन जाने से अधिवक्ताओं के साथ साथ न्यायिक कार्यों के लिए आने वाले आम लोगों को भी सुविधाएं मिल सकेंगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पेरिस पैरालंपिक में नीतीश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। इससे पहले योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन समेत किसानों से जुड़ी 14,000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी योजनाओं को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। कहा, भाजपा पार्टी संविधान से चलने वाला एकमात्र दल। राज्य में उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत। भाजपा ने युवाओं की मौत के लिए राज्य सरकार पर बोला हमला। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और सफलता। उग्रवादी संगठन TPC का एरिया कमांडर राहुल गंझू ने रांची पुलिस के समक्ष किया समर्पण। और पेरिस पैरालंपिक के बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। योगेश कथुनिया को डिस्कस थ्रो में मिला रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।